बेटा आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मेन फार्मूले जो भी हैं वो नोट कर लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे पहचानेंगे उसके पॉइंट्स हमने नोट कराए हैं, वो एक पेज में नोट कर लें। और बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे पहचानेंगे उनके लिए हमने आपको टेक्निक्स बताई हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चंस पहले आप लोगों को डिस्कस करा दे रहे हैं, इससे आपका अनसॉल्व्ड पेपर भी तैयार हो जाएगा और आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बस इन क्वेश्चंस को रटेंगे नहीं, इन क्वेश्चंस को आपको सीखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन में साफ साफ प्रायिकता लिखा है, तो ये तो मालूम चल गया कि ये क्वेश्चन प्रायिकता का है। अब प्रायिकता है तो सबसे पहले ये पहचान लो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है या बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो ये पहचान लो, उसके बाद फिर हमारे पास कंडीशनल की पहचान वेरी सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की पहचान वेरी सिंपल है। पहले इंडिपेंडेंट और बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पहचानेंगे। तो यहाँ क्या लिखा, दौड़ जीतना, प्रतियोगिता हो रही बेटा। और आप लोगों ने यहाँ नोट किया है कि दो या अधिक व्यक्ति या दो या अधिक प्रतियोगी किसी प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं, किसी टारगेट को हिट करना चाहते हैं, तो ये कैसी घटनाएं होंगी, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अर्थात ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स से। तो अब इसमें पहले घटना तो डिफाइन करो। ए घटना नहीं है, ए व्यक्ति का नाम है। घटना यहीं लिखा है, ए जीत रहा है, तो पहली घटना यहाँ घटनाएं लिख दिया हमने ई, सच दैट ए जीतता है। ठीक, यहीं से ए जीतता है इतना उतार दिया। अब ये दूसरे व्यक्ति का नाम बी है तो दूसरी घटना एफ हो गई, सच दैट बी जीतता है। दोनों घटना लिखना आ गया, वेरी सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी नाम है व्यक्तियों के, घटना इसके अलावा कोई अच्छा लिख दो, सी डी लिख दो यहाँ। अब क्वेश्चन में लिखा है ए के जीतने की प्रायिकता, तो इसका मतलब इस घटना की प्रायिकता, यहाँ ए मत लिख देना, ए व्यक्ति का नाम, यहाँ घटना का नाम लिखा जाता है। तो घटना का नाम हमने क्या लिखा है, घटना को ई नाम दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 1/3। और बी वाले के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो यहाँ जो दूसरी घटना लिखी हो इसकी प्रायिकता 1/4 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें प्रायिकता बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं। हमने बताया हुआ है कि अगर समुच्चय में, सेट थ्योरी में या प्रायिकता में कह दिया जाए ए नहीं, ये लिख दिया गया घटना, तो इसका मतलब क्या होता है, ए के ऊपर डैश लग जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दौड़ कोई ना जीत पाए, मतलब ए ना जीते। जब ए ना जीते तो ई घटित होगा। यहाँ कह रहे हो कि ए नहीं जीत रहा है, इसका मतलब ई के आगे क्या आ गया, नहीं आ गया। और बी भी नहीं जीतना है तो और यहाँ और लिख गया। बी नहीं जीत रहा मतलब ये घटना नहीं हो रही, अर्थात एफ के आगे नहीं लग गया। अब जानते हो इसका मतलब अभी हमने समझाया कि ई नहीं का मतलब क्या हो गया, ई डैश। सभी बच्चों ने सीखा है कि ई नहीं का मतलब है ई डैश। ये ई नहीं का क्या मतलब सिखाया गया, ई डैश, तो यहाँ डैश लग गया। इसका मतलब क्या बताया गया, इसका मतलब प्रायिकता में बताया इंटरसेक्शन, ये चिन्ह बन गया, और इसका मतलब हो गया एफ डैश। ओके, अभी सीखे हैं कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, मैंने बताया कि अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई डैश और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। इनकी प्रूविंग अभी सीखेंगे हम लोग। तो देखो ये दोनों स्वतंत्र घटना है, बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन। फार्मूला पढ़े हो कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता हो गई। यहाँ तो ए बी लिखा, वहाँ डैश लगा है बेटा। भी तो वही तो मैंने बताया कि अगर ये दोनों स्वतंत्र हैं तो ये दोनों भी स्वतंत्र होंगी। इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन की प्रायिकता चाहिए तो पहले की प्रायिकता इंटू दूसरे की प्रायिकता। यहाँ तो प्रायिकता किसकी लिखी हो, ई की, और यहाँ चाहिए ई डैश की। तो देखो हमें इसकी प्रायिकता चाहिए, इसकी प्रायिकता हमको मालूम है, तो ये फार्मूला लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश के प्लेस पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। जो घटना यहाँ है वही यहाँ लिखना। देखो यहाँ ई है तो यहाँ ई लिखोगे, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ लिखोगे। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास है, इसमें रख करके कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन सभी बच्चों को आती है। बेटा अगला क्वेश्चन है उसी सेट का, 2024 के पहले सेट का, सेट नंबर 1 का 3D। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त्य है
को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया गया है। तो देख रहे हैं यहाँ दो घटनाएं घटित हो रही हैं। घटना का नाम भी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एक घटना ई है, दूसरा एफ है। अपने पास से घटना भी हमें नहीं लिखना है। दिया है कि क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, पहचानना है कि क्या ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं को अगर पहचानना है तो ये वाला फार्मूला चेक कर लो। यहाँ क्या है, एक पासे को आप फेंक रहे हो। मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप पासे को फेंकेंगे तो पासे पर क्या क्या अंक लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो अंक लिखे होते हैं। इन्हीं में से कोई अंक ऊपर आएगा। तो सैंपल स्पेस यहाँ क्या आ गया आपका, 1 2 3 4 5 6। अब पहली घटना उन्होंने खुद लिख दिया है, ई उन्होंने लिखा है कि घटना ई में जो संख्या आ रही वो 3 का अपवर्त। अपवर्त मतलब सीधी भाषा में समझ लो पहाड़ा, टेबल। 3 का पहाड़ा आता है आप लोगों को, बिल्कुल आता होगा। तो ई बराबर क्या हो गया, 3,6, क्योंकि इसमें कौन कौन संख्या जो 3 के पहाड़े में आएगी, 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। दूसरी घटना लिखा है कि जो सम है, सम संख्या को एफ से, बेटा ई और एफ याद रखें, जब यहाँ पर ये दोनों घटनाएं घटित हो रही, ई भी यस से छांटी जाएगी, एफ को भी यस से आपको छांटना है। सैंपल स्पेस से दोनों छांटी जाएंगी। अब ये गलती मत करना कि एफ को यहाँ से छांटने लगो और एफ में केवल 6 लिख दो। ई यहाँ से आएगी, एफ वाली दूसरी घटना वो भी इसी के अंदर से आएगी। हमें सम संख्याएं चाहिए। कौन कौन यहाँ सम संख्या है, सम संख्या मालूम है ना, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ठीक। 2 4 6 ये एफ में आ गया क्योंकि सम कहा गया है। अब हमको इंडिपेंडेंट पहचानना है। तो इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इनका ए चाहिए। ए मेरे पास आ गया, मतलब पहली घटना हो गई, दूसरी हो गई। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों में कॉमन 6 है, ये कॉमन आ गया। अब देख रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पहचानना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की पहचान क्या है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर पहली घटना की प्रायिकता इंटू दूसरी घटना की प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता का मेन फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला। तो ये पहली घटना है ई, घटना ई की प्रायिकता क्या होगी, एन ई अपान एन एस। पढ़े हुए हो ना कि घटना ई की प्रायिकता हमने सिखाया हुआ है एन ई अपान एन एस, पढ़े हैं। तो एन ई में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, 2 एलिमेंट हैं, 2 हो गया। एस में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हैं। कैलकुलेट कर लें, 1/3 आया। घटना एफ की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एन एफ अपान एन एस फार्मूला है हमारा, अभी यहाँ सीखे हो। यहाँ घटना का नाम होगा, यहाँ सैंपल स्पेस अपान में चलता है। एफ में कितने मेंबर हैं, 1 2 3, और एस में कितने हैं, 6। कट कैंसिल कर लें, 1/2 आ गया। इतना तो आ गया। चूंकि इंडिपेंडेंट में इन दोनों को निकाल लिया ना, अब इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमको चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकाल रहे हो, ये घटना हुई। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, इसका एन ऊपर रहेगा और अपान में एन एस। ई इंटरसेक्शन में कितने मेंबर हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में केवल सिंगल मेंबर है तो 1, और एस में मेंबर हैं 6, 6 मेंबर थे यहाँ, 1/6। अब हमें इंडिपेंडेंट पहचानना है, तो इसकी ये प्रायिकता आ गई, तीनों निकाल लिया। इसको निकाल लिए हो, ये इतना निकाल लिया, इतना। अब इन दोनों का इंटू करो, अगर इन दोनों का इंटू इसके इक्वल आता है तो ये घटनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखो दोनों का इंटू किया गया, कितना आ गया, 1/6। और इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, ये भी 1/6। दोनों को गुणा करने पर कितना आया, 1/6, दोनों बराबर आ गया ना। तो यहाँ लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसलिए ई कामा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लिखा ही है कि इसको पहचानो स्वतंत्र हैं कि नहीं। अगर ये इसके बराबर ना आता, अगर ये दोनों ये और ये रिजल्ट बराबर ना आता तो हम लिख देते हैं बराबर नहीं है, तो यह घटना स्वतंत्र ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2024 का पहला सेट ये भी है। चौथे क्वेश्चन का बी पार्ट है, किसी लीप ईयर में, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता का सवाल है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है ये। जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई अपान एन एस। तो पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना होगा। ये सभी बच्चे जानते हैं कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं बेटा, 7 दिन होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से 7 दिन है टोटल।
तो एक हफ्ते में 7 दिन हुए। अब यहाँ इसको 7 से भाग कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 52 टाइम्स गया। और 2 डेज रिमेन, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 52 पूरा पूरा आ गया। मतलब जितने भी हैं, 52 मंडे हो गया, 52 संडे हो गया, 52 ट्यूसडे, सब जो है 52 तो सब आ गए। ये 2 दिन शेष बच गए। यहाँ जो 2 दिन शेष बचे हुए हैं, इनके क्या क्या पॉसिबल केसेस होंगे। अगर पहला दिन यहाँ मंडे है तो दूसरा दिन क्या होगा, ट्यूसडे। ये पहला परिणाम हो गया। दूसरा परिणाम, अगर मंडे नहीं है तो क्या होगा, फिर ट्यूसडे होगा। तो अगला वाला क्या होगा, वेडनेसडे। ठीक है, दूसरा परिणाम है। ये पहला आउटकम हुआ, पहला परिणाम। ये दूसरा संभव परिणाम है, ये तीसरा संभव परिणाम है, ये चौथा संभव परिणाम है, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये सातवां। भाई पहला दिन मंडे है तो दूसरा ट्यूसडे होगा, एक कंप्लीट। अगर मंडे नहीं तो ट्यूसडे होगा, तो अगला वेडनेसडे। अगर ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे होगा, फिर अगला थर्सडे। वेडनेसडे नहीं है तो थर्सडे होगा, अगला फ्राइडे। ये भी नहीं तो फ्राइडे, फिर अगला सैटरडे। ये भी नहीं तो सैटरडे, अगला संडे। ये भी नहीं तो संडे, अगला मंडे। अगर संडे नहीं तो क्या होगा, मंडे, अगला ट्यूसडे। फिर रिपीट होने लगा, बार बार यही रिपीट होगा, चाहे जितनी बार लिखो यही आएंगे। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 53 रविवार। 52 तो सब हो गए हैं बेटा, 52 तो यहाँ मंडे से ले करके संडे तक, ठीक है, या कह लो संडे से लेके मंडे तक सब 52 आ चुके हैं। ये जो 2 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं से हमें केस बनाना है। हमें 53 क्या चाहिए, रविवार। 52 रविवार हो चुके हैं। अब यहाँ जो 2 दिन बचे हैं, देखो कहाँ कहाँ रविवार मिला है। रविवार संडे कहाँ कहाँ लिखा है, संडे ये लिखा है। एक यहाँ संडे आपको मिल रहा है, दूसरा संडे यहाँ मिल रहा है। तो इवेंट सेट ई में आ गया, एक तो ये आ गया सैटरडे कामा संडे, इस वाले परिणाम में हमें संडे मिला। दूसरा इस परिणाम में हमें संडे, इन दोनों में इवेंट सेट आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपान नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। वैल्यू रख दो। तो यहाँ ये पूरा, ये एक परिणाम है, इसको एक गिना जाएगा, नहीं इसको 2 गिन लो। ये 1 और ये 2, तो 2 हो गया यहाँ। और टोटल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ही हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। ये भी हमें फेयर में किनारे दिखाना होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी सेट का छठे क्वेश्चन का ई पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलते रहें। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस भेजते जाएंगे, मेन क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन होगा, कंसेप्ट को एनालाइज करते हुए आपको मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी कर दें।